हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम आ गए हैं अपना अगले लेक्चर के साथ, यानी कि लेक्चर नंबर 3 के साथ। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। भाई आपको पता है हम पढ़ रहे हैं सर केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री? सर क्लास 12th की यूपी बोर्ड वालों की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और जिसमें हम पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर का नाम है हमारा विलियन, जिसे हम सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसके हमारे 2 लेक्चर भाई हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने जाना था कि सर विलियन क्या होता है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस से मिलकर बना होता है, और भाई उसका क्लासिफिकेशन मतलब उसका वर्गीकरण हमने किया था कि हम विलियन को कितने प्रकार से बांटा जा सकता है और कौन कौन से होते हैं। फिर जब हम लेक्चर नंबर 2 लेके आए थे, तो भाई लेक्चर नंबर 2 में हमने जाना था मोल्स के बारे में। सर मोल्स एक्चुअल में होता क्या है, मोल्स का मतलब क्या है, मोल्स का कंसेप्ट क्या है, वो सारी चीज हम जान चुके थे। भाई अब हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 है, हमने आपको बोला था सर लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले जो मोल कंसेप्ट समझा था ना भाई, उससे क्वेश्चंस करने वाले। मतलब हमें सीखना है यहाँ पर मोल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मैंने बताया था आपको इस चैप्टर के 99% क्वेश्चंस करने के लिए आपको मोल्स निकालने आने चाहिए, और मोल्स निकालने आने चाहिए तो भाई मोल्स का कंसेप्ट हमने जान लिया था, तो अब हम मोल निकालना सीख लेते हैं। चलिए भाई देखो, मैं आपको बता दूं, एक बार याद दिला देता हूँ। ये वाले हमने कल पढ़े थे, फॉर्मूले थे भाई। हमने कहा था सर मोल निकालने के हमारे पास है 3 फॉर्मूले, 3 के अलावा हमने कोई चौथा फॉर्मूला यूज नहीं किया था। पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है, वो आपको संख्या दे, हो सकता है वो आपको द्रव्यमान दे, हो सकता है वो आपको आयतन दे। तो भाई अगर संख्या दे रखी है तो फॉर्मूला बताया था n/n, है ना। n क्या है सर? जो भी संख्या जिसके बारे में बात कर रहा है। n हमारा एवोगाड्रो नंबर है, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट हमने कहा था अगर सर हमारे पास है क्या है, द्रव्यमान। अगर मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो मोल द्रव्यमान से डिवाइड कर दीजिए, और मोल द्रव्यमान निकालना मैंने आपको कल बता दिया था। अगर आपको नहीं पता तो भाई आप जाकर लास्ट लेक्चर देख लीजिए, ताकि बहुत अच्छे वे में हम आगे समझ सकें। बाकी हमने तीसरा बताया था सर ये कंडीशन केवल एसटीपी पे होने वाली है, और एसटीपी पे होगी तो आपका वहां पर क्या होना चाहिए। एसटीपी के केस में हमने मोल का फॉर्मूला बताया था V/22.4, और यहाँ पर V की जो वैल्यू रखनी है वो आपको लीटर में रखनी है, 22.4 से डिवाइड कर देना है। चले भाई ये तीनों फॉर्मूले अपन को याद है, यानी हमको पता है, तो हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। आयतन दे रखा है, आयतन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। नंबर दे रखा है, नंबर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल है, क्वेश्चन ही तो करने हैं। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन जैसे आता है, हमारा क्या क्वेश्चन है भैया? पहला क्वेश्चन है सर 20 ग्राम ऑफ H2 गैस। ये लिख सकते हो भाई, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब है कि मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला क्वेश्चन ये भैया 20 ग्राम ऑफ H2 गैस, यानी हमारे पास H2 गैस के कितने ग्राम है? 20 ग्राम दे रखा है। मतलब आपसे कहा जाए हमारे पास गैस है, कौन सी है? H2 गैस है। 20 ग्राम H2 गैस है, बताओ इसमें H2 के कितने मोल होंगे, H2 के कितने मोल होंगे? भैया हमको एक चीज पता है। क्या चीज पता है सर? अगर हमें मोल्स निकालने तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? अब मोल के फॉर्मूले तो सर 3 बताए थे आपने कहा था सर मोल W/m हो सकता है अगर द्रव्यमान दे रखा हो तो। दूसरा n/Na हो सकता है, n/Na हो सकता है अगर संख्या दे रखी हो तो। तीसरा V/22.4 हो सकता है एनटीपी पर, अगर आपका आयतन दे रखा हो तो। भाई क्या दे रखा है आपको? ग्राम। ग्राम क्या होता है? द्रव्यमान होता है। सर पहले वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? n बराबर क्या हो जाएगा? W/m। बताया था ना, उल्टा सीधा, उल्टा करके सीधा कर दो भाई, W/m हो गया भाई, है ना। तो n बराबर W/m। सर W कितना? W तो अपन को पता है, किसके मोल निकालने हमें? मोल निकालने सर H2 गैस के, तो H2 गैस लिख देता हूँ, H2 के मोल निकालने W/m। W कितना भाई? W तो आप लोगों को दे रखा है ना, कितना द्रव्यमान है? 20 ग्राम है। सर हमने लिख लिया 20/m। सर m कैसे बताएंगे कितना होगा? हालांकि मैंने कल आपको कैलकुलेट करना बता दिया था, लेकिन अगर फिर भी भूल गए तो भैया यहाँ पर देख लीजिए m हमें कैसे निकालना है। m के लिए हमने बताया था किसके लिए निकालना है हमें? H2 के लिए। H2 के लिए m कैसे निकालेंगे? देखो हमने यहाँ पर देखा था, हमने सबका मोलर मास एक्चुअल में मैंने बता रखा है। अगर आपको नहीं पता तो भैया एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना किसका कितना है। हाइड्रोजन का हमने 1 बताया, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18, इस तरह से सारे लिखा दिए थे। और ये 3D सीरीज के भी लिखा दिए थे भाई। इन चीज़ों को याद रखना है। पिछले लेक्चर में सारे कुछ समझा चुका हूँ, तो इस बार हम इसको कंटिन्यू रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट चलते हैं ना। इधर देखिए
भाई हमको पता है सर हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 2 हो जाएगा। भाई एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। सर इसका मोलर मास आ गया हमारे पास, इसका मोलर मास आ गया हमारे पास 2, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 दाएं 20। इसका मतलब यहाँ पर H2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए भैया 10 मोल। कितने आ गए 10 मोल। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन लगा होगा जी, और सिंपल क्वेश्चन लगा क्या है ही सिंपल क्वेश्चन ही है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भाई हमको इस बार निकालना है, हमसे कहा 51 ग्राम ऑफ CH4 गैस। आपके पास मीथेन गैस का कितना दे रखा है 51 ग्राम दे रखा है। आपसे पूछा है मोल कितना है मीथेन के, हमको पता है सर ग्राम दे रखा है, फॉर्मूला हम वही लगाएंगे W/M, उल्टा सीधा लगा दिया। सर W की वैल्यू 51 दे रखी है, M की वैल्यू पता नहीं है, हमको निकालो। अगर पता नहीं है तो M की वैल्यू को निकालो। भाई हमको एक चीज पता है सर M बराबर कैसे निकालना है, CH4 के लिए निकालना है ना, बिल्कुल CH4 के लिए निकालेंगे हम। कार्बन का कितना होता है सर 12 होता है, पता है ना, कल बता दिया था। कार्बन का मास होता है 12, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है सर 1 होता है। हाइड्रोजन कितने 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 कितना हो गया 16। बस यहाँ क्या करेंगे सर M की वैल्यू 16 आ गई, 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 51 डिवाइड बाई 60 यानी कि 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16 48 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना 3, तो लगभग 3.1 जो भी आ गया आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो इतनी से कैलकुलेशन आपको आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने जो फॉर्मूला रखना है वो कैसे करना है वो समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे हमारे पास ये अगला क्वेश्चन दे दिया, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें सारे के सारे मोल्स निकालने आ जाए। आपको अगर आप मोल्स निकाल रहे हो तो आपके पास अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो आपको काम ये करना, भाई पहले जो क्वेश्चन आ रहा है उसको खुद मोल्स निकालने की कोशिश करो, उसके बाद फिर रीचेक कर लेना कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए भाई इस वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं भैया। तो मोल्स ऑफ किसके निकालने इस बार CaCO3 के निकालने। सर फॉर्मूला कौन सा रखना है, मेरे को दिखाई दे रहा है फिर से 20 ग्राम, ग्राम में दे दिया भाई, ग्राम में दे दिया है तो वही रखना है आपको W/M। सर W की वैल्यू कितनी है, W की वैल्यू तो सर मेरे पास 20 दे रखी है, ठीक है। M की वैल्यू नहीं पता, M की वैल्यू नहीं पता, तो M की वैल्यू निकालेंगे भैया। M की वैल्यू कैसे निकालेंगे, M की वैल्यू निकालेंगे, क्या दे रखा है CaCO3। सर कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 12, भाई कार्बन है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है भाई 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे हम 40 प्लस 12 और 16 3 48, 48 12 60 हो गए, 60 40 100 कितना हो गया भाई 100 हो गया इसका मोलर मास। भाई 100 इसका मोलर मास हो गया, यानी M की वैल्यू होगी 100। हम करेंगे क्या भाई, हम करेंगे सीधा सीधा यहाँ पर रख देंगे 100, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया यानी कि 0.2 मोल आ गया। इसके कितने आ गए भैया 0.2 मोल। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए भाई आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिर हमको दिया 120 ग्राम NaOH है, अपने पास कितना है 120 ग्राम NaOH आपको दिया है। आपसे कहा जाएगा NaOH के मोल्स की बता दो भाई कितने मोल होंगे इसमें। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सीधा सीधा फॉर्मूला वही लगाएंगे, मोल्स ऑफ NaOH बराबर कितना हो जाएगा भाई, फिर से ग्राम दिया है, ग्राम दिया है, हम कर लेंगे W/M। W कितना भैया 120 ग्राम दिया है। M नहीं पता, M निकाल लो, M निकाल लो भाई। M बराबर कितना होता है, सोडियम का कितना है 23, दूसरा ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन 1 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 40। कितना हो जाएगा भाई 40। आप करना क्या है, आपको 40 से डिवाइड कर देना है, 40 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 4 3 12 यानी 3 आ गया। तो NaOH के मोल्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे भैया 3 मोल, 3 मोल्स। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसान लगा होगा, आसान है ही, लगा क्या होगा इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप के, जहां पर आपको फॉर्मूला खुद देखना है क्या होता है। जैसे आपसे बोल दिया 250 ग्राम यूरिया है, 250 ग्राम यूरिया का नाम सबने सुना है। आपसे कहा जाता है आपके पास 250 ग्राम यानी 250 ग्राम यूरिया है, आप बता दिए इसमें यूरिया के मोल कितने होंगे। मान लीजिए आप घर पे हैं, पापा ने बोला, आपने कहा भाई 250 ग्राम हर पेड़ के नीचे रखना है या फिर बड़े पेड़ हैं वहां रखना है, तो आप ये पता करना आपको कि इतने में यूरिया के कितने मोल्स हैं। तो आप कैसे बताएंगे भाई, यूरिया के मोल्स के लिए आप एक काम करेंगे, क्या करेंगे सर, अपन को वही पता है N ऑफ यूरिया के मोल बराबर कितना हो जाएगा W/M। ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया सर, क्योंकि अभी भी ग्राम में दे रखा है, तो ग्राम में वैल्यू कितनी दे रखी है 250 ग्राम दे रखा है, ठीक है सर। M की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है,
तो m की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। बेटा m की वैल्यू आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको फॉर्मूला यूरिया का नहीं पता होगा। तो पहले भाई यूरिया का फॉर्मूला अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बता देते हैं, NH2CONH2 ये होता है हमारा यूरिया का फॉर्मूला। इसके लिए m की वैल्यू निकालेंगे भाई। नाइट्रोजन के लिए होती है 14 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1, कितने हाइड्रोजन है 2 है, 2 रख देता हूं डायरेक्ट, प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 2 है, 2 रख दीजिए। जब आप इन सब को ऐड कर लेंगे बेटा यहां से m की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी आपकी 60 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। सर m की वैल्यू आ गई हमारे पास, बिल्कुल आ गई। अब m की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, m से डिवाइड कर देंगे, यानी यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 60 से 0 कैंसिल, 6 से भाग दे दीजिए बस। तो यहाँ पर यूरिया के मोल्स जो होंगे वो कितने आ जाएंगे भाई, 24 है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 24, 1 बचेगा यानी कि 0.1, ठीक है इतना ही कर दो 6, इतने मोल्स आ जाएंगे। ये आपके क्या हो गए भाई, यूरिया के मोल्स यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है आगे बात करते हैं। 60 ग्राम आपका दे रखा है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने कभी ना कहीं देखा होगा, पिया होगा ना, ग्लूकोज मोस्टली हम डाइजेस्ट कर जाते हैं सारी चीजें, वो तो सब टूटने के बाद क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, इसके बारे में पता होगा आपको, वहां नहीं जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं भाई ग्लूकोज के कितने मोल्स होंगे अगर आपको ग्लूकोज दिया जाता है 60 ग्राम। तो बहुत सिंपल है, क्या करना है सर, फॉर्मूला तो अपने को पता है, फॉर्मूला हमें पता है, ग्लूकोज के मोल निकालने सर W/m ही लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि ग्राम में दे रखी है वैल्यू, 60 हो गया W, m हमें पता नहीं, और m निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, यही है, बिल्कुल सही बात। m निकालेंगे बेटा, कार्बन का कितना होता है 12 इंटू कितने कार्बन है 6 से गुणा कर दीजिए, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितने हाइड्रोजन है 12 से गुणा कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। जब सबको ऐड कर लोगे भाई आपका आ जाएगा 180 यानी कि 180। तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी 180, हम यहाँ रख देंगे 180, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 1/3 आ गए यानी कि 0.333, इस तरह से चलता जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आएगा। अब हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, और क्या क्वेश्चन दे रखा भैया, 12.044 इंटू 10⁻25 CH4 के अणु दे रखे हैं। CH4 के क्या दे रखे हैं भैया, अणु। अब आप एक चीज देखिए, यहां पर क्या ये वैल्यू ग्राम में दे रखी है, नहीं सर ये नहीं दे रखी ग्राम में। आयतन दे रखा है, नहीं। क्या दे रखा है, ये दे रखी है अणुओं की संख्या, यानी कि CH4 के अणु कितने हैं, इतने हैं। संख्या दे रखी है तो आपको मोल निकालने के लिए संख्या वाला फॉर्मूला ही लगाना होगा। और वो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा, हमें पता है n बराबर, यानी CH4 के मोल निकालने हैं तो हम लगाएंगे n/Na। क्या लगा देंगे, n/Na। भाई n कितना है, n कितना है सर, n की वैल्यू ये रही, कितनी है 12.044 इंटू 10⁻25 बट्टे Na की तो वैल्यू पता है ना, सबको पता भाई, अपवाद संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्या करना है भैया, अब तो कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। इससे कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम्स, यहां से चला जाएगा भाई n ऑफ CH4 यानी CH4 के मोल बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ देखो कितना है भाई 23, यहाँ कितना है 25, 23 से 23 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने हमारे 2 बचेंगे, यानी 10⁻2 ये आ गए हमारे मोल। यानी इसको लिख सकते हैं CH4 के मोल 2 गुणा 10⁻2 का मतलब क्या, 10⁻2 का मतलब 20 यानी कि 200 मोल। कहने का मतलब है अगर आपके पास 12.044 इंटू 10⁻25 CH4 के अणु दे रखे हैं तो उसमें CH4 के मोल कितने होंगे भैया 200 मोल होंगे। ये हमने कैलकुलेट करके देख लिया है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास अपने पास अगला क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि 3.011 इंटू 10⁻19 H2 के अणु हैं। आपके पास किसके हैं, H2 मॉलिक्यूल है। आपको बताना भाई इसके मोल्स कितने, मोल निकालने का फॉर्मूला अपने पास वही है, क्योंकि फिर से संख्या दे रखी है n/Na लगा देंगे। भाई n की वैल्यू कितनी है 3.011 इंटू 10⁻19 ये हो जाएगा बट्टे Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। करना क्या भैया, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, इससे काट देंगे इसको 2 बार,
कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा H2 के मोल्स बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 गुणा, यहाँ देखो कितना है 19, यहाँ कितना है 23, तो यहाँ से भैया ये हो जाएगा आपका 1/19 से 19 कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे कितने 4, तो 10 की घात 4 हो जाएगा नीचे, चाहिए तो जाएगा। अब इसको कर सकते हैं, H2 के मोल्स बराबर हो जाएंगे 1/2 मतलब 0.5 इंटू, जब पावर ऊपर जाएगी तो 10 की घात किस गुना हो जाएगा -4, इतने मोल हो जाएंगे हमारे H2 के, 0.5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स ऑफ H2 हो जाएंगे इतने अणुओं की संख्या। ठीक है सर, और कोई टाइप के क्वेश्चन? ये हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्या दे रखा है 11.2 लीटर N2 गैस एट एसटीपी। भाई एसटीपी आ जाए ना, अगर आपको मोल्स पूछा है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है V/22.4, लेकिन वहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखना भाई, क्या याद रखना है कि जो V है वो आपका लीटर में होना चाहिए, यानी कि मोल्स बराबर होता है V/22.4, जब V किस में होगा लीटर में, एसटीपी की बात कर रहे हैं भाई। 11.2 लीटर N2 गैस है, इसका मतलब क्या आयतन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो सर N2 गैस के मोल्स की अगर हम बात करें, आयतन कितना है 11.2, भाई लीटर में चाहिए, लीटर में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाएगा 22.4, कितनी बार कट जाएगा भाई 4 दूनी 22, यानी 2 बार चलाएगा 1.2 यानी सॉरी 1/2, तो यहाँ पर N2 के मोल्स हो जाएंगे आपके, यहाँ पर N2 के मोल्स हो जाएंगे आपके कितने 0.5 मोल एट एसटीपी, यानी कि एसटीपी पर, मानक ताप तथा दाब पर, है ना, ये बता दिया था कल इसके बारे में हमने डिटेल। अब हम आगे बात कर लेते हैं 2240 ओके ml H2 गैस एट एसटीपी। यहाँ पर आपको ml में वैल्यू दे रखी है, हमको निकालने भैया H2 के मोल, H2 के मोल है, एसटीपी पूछ रहा है, आयतन दे रखा है, तो V लीटर में होना चाहिए बट्टे 22.4, लेकिन यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ देखिए आपको जो V दिया है वो 2240 ml दे रखा है, आपको लीटर नहीं दिया है। अगर आपको ml से लीटर बनाना है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर V आपका हो जाएगा 2.24 लीटर, भाई 1000 से भाग देंगे तो 3 जीरो आगे बढ़ते, 3 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा पॉइंट, तो 2.24 हो गया लीटर, तो यहाँ पर ये V की वैल्यू आ गई। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी 2.24 बट्टे 22.4। कैसे सॉल्व करेंगे भैया, सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है भाई, एक पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 2 यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे, 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इससे एक आंसर पूरा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि 1/10 बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं H2 के मोल्स बराबर हो जाएंगे 0.1। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। ये बहुत छोटा सा लेक्चर था, इसमें करना क्या था, कल वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो रहा था, उसके चक्कर में हमने उसमें क्वेश्चंस नहीं कराए थे। तो कल हमने सीख लिया था कि मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, उसके कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, अभी हमें केवल क्वेश्चंस करने थे तो वो हमने कर लिया। लेकिन अब जो आगे लेक्चर हमारे आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उनमें हम पढ़ने वाले सांद्रता वाला पार्ट, यानी कंसंट्रेशन वाला पार्ट, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, या फिर आप मोलरता कैसे निकालेंगे, मोललता कैसे निकालेंगे, नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, पीपीएम कैसे निकालेंगे, मोलन्स कैसे निकालेंगे, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हम अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, अभी के लिए इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।